गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जेपीएससी बैकलॉग पेपर वन को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आपके सामने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी तेज गति से हम सोच रहे हैं इसको एक बारी डिस्कस कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब द मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स बिटवीन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व काल है वो अ, कब से कब तक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी 2600 टू 1900 बीसी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इनटू ब्लैक एंड वाइट, यानी कि श्याम और शुक्ल में कौन सा वेद विभाजित किया जाता है दो पार्ट्स में, दो टाइप में। तो ये आपका यजुर्वेद होता है। ऑप्शन बी यहाँ भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि श्रौकायना जो शब्द है वो बुद्धिज्म में किस चीज़ से रिलेटेड है। वो हीनयान, महायान या निकाय बुद्धिज्म किस चीज़ से है। तो ये महायान से रिलेटेड है श्रौकायना शब्द। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है द ग्रेट इलेक्ट, महासम्मत। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये होता क्या था कि जो बुद्धिज़्म में स्टार्टिंग में मोनार्क्स सेलेक्ट होते थे, वो जो जो सबसे बेस्ट होता था उसको सिलेक्ट किया जाता था। तो ये एक तरीके से रिलेट करता है जो हमारी थियोरी है, द थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम जो है वही सर्वाइव करता है। इसमें भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है द महाभारता एंड रामायण आर कैनोनाइज्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, यानी कि इनकी घोषणा कहिए या रामायण और महाभारत की घोषणा कहिए या इनको संकलित फाइनली कब किया गया है। तो ये गुप्त काल में किया गया है। इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगिणी वॉज डन ड्यूरिंग, यानी कि राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ है। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखित है। तो कल्हड़ ने इसको लिखा है और ये कश्मीर के इर्द गिर्द इसकी कहानी है। ठीक है, तो इससे भी हमें एक क्लू मिलता है कि आंसर इसका होगा बादशाह ऑफ कश्मीर टाइम, यानी कश्मीर के बादशाह के समय में जैनुल आबदीन के टाइम में ऐसा हुआ था, जो बहुत ही लिबरल बादशाह माने जाते हैं अपने समय के। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज, सॉरी। द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली इज डेडिकेटेड टू, तो ये बहुत ही मतलब एक पॉपुलर और इजी सा क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा सूफी संत बख्तियार काकी। कुतुब मीनार इन्हीं को समर्पित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि कर्नाट राज्य, कर्नाट नहीं है कर्नाटा राज्य है। कर्नाटा यानी कर्नाटका हो गया, और कर्नाटका से आप अगर इसको देखते हैं तो विजयनगर की राजधानी कौन सी है। आप अगर इससे क्लू लेके चले तो ये हो जाता है हम्पी। विजयनगर की कैपिटल सिटी जो है वो हम्पी है, और हम्पी जो है कहाँ है अभी, वर्तमान राज्य के कर्नाटका में, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, दाम कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने तीन तरीके के सिक्के चलाए थे, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का। जो कॉपर वाला था उसको दाम बोलते हैं, गोल्ड वाला था उसको मुहर बोलते हैं, और सिल्वर वाला जो था उसको रुपया बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका आंसर होगा कॉपर, यानी कि ताम्र मुद्रा, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन है ड्यूरिंग द हाईएस्ट एक्सपेंशन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मुगल एम्पायर वॉज, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था उसका दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, या दक्षिणतम जो प्रांत कहिए या फिर जो भी कहिए, एक उसका साउदर्न मोस्ट एक्सपेंशन का जो पॉइंट था वो आपका हो जाएगा बीजापुर होना चाहिए, बीजापुर। ठीक है, हमारे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बीजापुर होना चाहिए। विच ऑफ द फर्स्ट ए स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला जो रियासत है या राज्य है वो कौन सा था। तो ये हैदराबाद था। जो हैदराबाद के निज़ाम्स थे उन्होंने
1798 1798 में सब्सिडरी अलायंस, जो कि एक्सेप्ट करने वाले पहले राज्य के रूप में जाना जाता है हैदराबाद को। ऑप्शन सी 12 द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम ऑफ गदर पार्टी वॉज, गदर पार्टी का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में एस्टेब्लिश की गई थी। 1913 में गदर पार्टी। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 14 ऑनवर्ड्स। तो साइमन कमीशन में कितने लोग थे? तो साइमन कमीशन में 7 लोग थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे वाइट्स थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ उड़ीसा बिकेम सेपरेट स्टेट, मतलब उड़ीसा बंगाल से कब अलग होता है? तो ये आपका चार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी होगा। इसी टाइम आपका बर्मा भी, जो आज के डेट में म्यांमार बोला जाता है, वो भी इंडिया से अलग हुआ था। ठीक है, विटीकल्चर इज ए स्पेशली ऑफ विच रीजन, स्पेशलिटी ऑफ विच रीजन, मतलब कि विटीकल्चर अंगूर की जो खेती होती है उसको विटीकल्चर बोला जाता है, और ये मेडिटेरेनियन रीजन का एक स्पेशलिटी है। ठीक है, मेडिटेरेनियन यानी कि आपका जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास, या और भी इस तरीके की क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहाँ पे आपको विटीकल्चर स्पेशली देखने को मिलता है। ऑप्शन सी 17 द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब वर्ष है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी 3 तरीके की होती है, एक जेनेटिक होती है, एक स्पीसीज होती है, और एक इकोसिस्टम की। जो स्पेशियल वेरिएशन है ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 19th नंबर का क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग लेयर्स कंटेन्स ओजोन लेयर, मतलब कि ओजोन परत किस मंडल या किस स्फीयर में पाई जाती है? तो ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन सी समताप मंडल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशनल एक्टिविटीज फॉर्म टिलाइट? टिलाइट जो होता है वो ग्लेशियर डिपोजिशन होता है। ठीक है, हिम नदी निक्षेपण बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी 20वें का आंसर होगा बी। ठीक है, 21 ऑनवर्ड्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेनुडेशनल प्रोसेस? डेनुडेशन का कौन सा पार्ट नहीं है प्रोसेस? थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन हमें लग रहा है, जिसमें कि वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मास वेस्टिंग और सेडिमेंटेशन में थोड़ा डाउट है हमें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, सेडिमेंटेशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉट सक्सेसफुल इन, यानी कि जो हरित क्रांति थी वो ब्यास, कावेरी, सतलुज या फिर गंगा, इन सब के मैदानों में या वैली में कहिए बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन ब्रह्मपुत्रा में या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये सफल नहीं थी। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है, हाउ मैनी इज परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड, यानी कि 2011 सेंसस के अनुसार हमारी जितनी आबादी थी वो दुनिया के कितने परसेंट थी? तो ये ऑप्शन सी होगा, 17.5%, 17.5%। विच अमंग द फॉलोइंग गुड्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा निर्यात किन चीज़ों का करता है? तो वो हो जाते हैं आपके फ्यूल एंड माइनिंग। ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ से रिफाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमर्शियल सिटी? तो फ्रैंकफर्ट है, मैनचेस्टर है, मुंबई है, लेकिन अदीश अबाबा एक कमर्शियल सिटी नहीं है, ये कैपिटल सिटी है। Who among the following has termed ड्राफ्टिंग कमेटी एज ड्रिफ्टिंग कमेटी? तो ये नजीरुद्दीन अहमद ने बोला था कि ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। एक क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ऐसा बोला था। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। ठीक, अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, 28। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड
by special majority of the parliament and do not require state consent। हाँ, आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए लेकिन स्टेट्स की आपकी सहमति जरूरी नहीं होती है। तो किस केस में? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, स्टेट की सहमति चाहिए। सेवेंथ शेड्यूल ये भी स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट की सहमति चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट बिल्कुल चाहिए। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें स्टेट्स की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। आपसे जो है स्पेशल मेजॉरिटी से सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दीजिए, ये अमेंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का। ठीक है, अब 29 बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। तो ये 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू की सिक्किम को 1975 में फुल स्टेटहुड दिया गया था, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36 अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड ARC डील्स विथ एथिक्स इन गवर्नमेंट, यानी कि शासन में नैतिकता की बात कौन सी रिपोर्ट करती है? तो फोर्थ रिपोर्ट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त सबसे पहले महाराष्ट्र में देखने को मिलता है हमें। ऑप्शन बी होगा 31 का 1972 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पहली बार कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1972 में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर 1991 में यूके में आया था। नेक्स्ट, ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल क्रिएटेड इन 1970 इन इंडिया। 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किसके अनुशंसा पे हुआ है? तो फर्स्ट ARC रिफॉर्म कमीशन जो थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पे 1970 में कार्मिक विभाग का गठन इंडिया में होता है। ठीक है, अब ऑडिट्स ऑफ पंचायत। पंचायत का ऑडिट 243J से होता है, 243K में इलेक्शन होता है, 243K is for election and 243J is for audit of accounts of पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड 2 टायर सिस्टम। तो ये होती है अशोक मेहता कमिटी जिसने की 2 टायर रिकमेंडेशन दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, 36 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित, दो तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्वेश्चन 37, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट एंड सेकंड, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रहा है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप का कुछ आता तो हम उसमें एनवायरनमेंट को भी देख सकते थे, इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। 38, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, रीयूज, रिसाइकल अप्रोच फॉलो होती है और उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी। शिवरमन कमेटी के सुझावों पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, व्हाट इज द सेक्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। 40 का विदेशी व्यापार का क्षेत्र आयात और निर्यात है। When did 14 commercial banks nationalization took place in India। यानी कि जो 14 बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था। ईयर तो सबको पता रहता है 1969, लेकिन डेट पूछा है, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 41 का सी, 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 में, जुलाई के महीने में 19 तारीख को नेशनलाइजेशन हुआ था। ऑप्शन सी। 42 LIC एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1956 में।
42 का सी, 1 सितंबर 1956 को LIC को एस्टेब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त को 2014 में। 43 का बी। 44, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि LPG रिफॉर्म्स कब आए थे इफेक्ट में इंडिया में? तो 1991 में। WTO एग्रीमेंट साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने कब? तो 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा मापी जाती है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है एक। उसके बाद एक पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन ऑयल, व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ केरोसिन विल बी। देखिए आइस अगर मेल्ट कर जाता है तो पहले क्या होगा कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, लेकिन जब वो मेल्ट करके वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस केस में केरोसिन का लेवल फॉल करना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन रेडियो टीवी एंड सेल फोन इंफॉर्मेशन इज सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में इंफॉर्मेशन जो सेंड होती है वो प्रकाश के यानी कि लाइट के फॉर्म में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हमारा 50th क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स भी होते हैं, सिनेप्स भी होता है, लेकिन निजल बॉडीज नहीं होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी होती है, हृदय की स्टडी अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डू नॉट इंक्लूड। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या नहीं होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होता है या अलॉटमेंट होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जेन 5G टेक्नोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो पूछा है 53rd में। तो इसका आंसर आप 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज ऑफ UHF कर सकते हैं। ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यूज ऑफ ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन इज। ऑप्शन बी इसका होगा वॉइस लाइन, यानी कि आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग वॉइस लाइन बोला जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल झारखंड का 1400 mm है, 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ लोकेटेड है? तो ये गाजियाबाद में लोकेटेड है। फिर एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी झारखंड स्टेट की 135% है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूट्री सीरियल्स का क्या मतलब होता है? तो न्यूट्री सीरियल्स का मतलब होता है मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो 2023 को मनाया गया, उसी बेसिस पे करंट अफेयर्स से भी इसको उठा के एक तरीके से माना जाता है कि पूछा गया। तो स्मॉल मिलेट्स इसका आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिशन ऑप्शन सी। वेरी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप इज। ज्वार और बाजरा दोनों ही है, लेकिन बाजरा इसमें आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी। विच क्रॉप है द हाइएस्ट एरिया इन झारखंड स्टेट? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, राइस। उसके बाद हु इन्वेंटेड वारंगसित्ती लिपि, स्क्रिप्ट ऑफ हो लैंग्वेज? हो लैंग्वेज की देखिए दो जानकारी इसमें मिल रही है। एक तो हो लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है? तो वारंगसित्ती है। और इसके अनुसंधान करता या आविष्कार करता कौन है? तो वो लोको बोद्रा, लाको बोद्रा। ठीक है। 62nd क्वेश्चन क्या है? विच ट्राइब ऑफ झारखंड सेलिब्रेट्स द कस्टमरी जानी शिकार एवरी 12th ईयर? यानी हर 12 साल पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि महिलाएं जो हैं शिकार पे निकलती हैं, और ये ओराव ट्राइब की महिलाएं होती हैं। 63rd क्वेश्चन है कि सरदारी मूवमेंट को अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गया था, यानी किस आंदोलन में मर्ज हो गया था? तो बिरसा मूवमेंट में ये मर्ज हो गया था। अगला क्वेश्चन है हु कंपाइल्ड एंड एडिटेड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? तो G.A. ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने कंपाइल किया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ झारखंड इज
प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विथ छऊ डांस, तो छऊ डांस से प्रोमिनेंटली रिलेटेड आपका है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन ए। हु इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट इन 1837, 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 67 हु स्टार्टेड छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया है, तो जेबी हॉफमैन, शायद 67 में, हाँ जेबी हॉफमैन ने इस क्रेडिट सोसाइटी का को प्रारंभ किया है, जेबी हॉफमैन 1909। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट, खेरवार मूवमेंट के लीडर कौन है, तो भागीरथ मांझी हैं, 68 का डी। 69 हु स्टार्टेड हरि बाबा मूवमेंट इन सिंहभूम, तो इसके आंसर में आपको मिलेगा दुका हो। हरि बाबा मूवमेंट सिंहभूम क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स परफॉर्म जतरा डांस इन झारखंड, जतरा डांस फीमेल और मेल एक साथ ग्रुप में करते हैं। ये सारे अभी लगातार झारखंड स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि शायद 10 आते हैं 100 में से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कॉन्फर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, यानी जो सम्मान मिला इसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ये सूरीनाम में मिला है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली engaged and destroyed an underwater target by using, underwater target को डिस्ट्रॉय किया गया है। अंडर वाटर यानी कि पानी का एक नाम नीर भी होता है, एक वरुण भी होता है, तो वरुणा जल के देवता होते हैं शायद वरुण, तो उसी से क्लू मिलता है वरुणास, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 पीएम मोदी लॉन्च्ड अमृत धरोहर मिस्ट्री स्कीम, जिसकी चर्चा बजट या इकोनॉमिक सर्वे में हुई है इस साल के। तो मिस्ट्री इज फॉर मैंग्रोव, ओके, एंड अमृत धरोहर इज फॉर कुछ अमृत धरोहर शायद रामसर साइट्स या वेटलैंड्स के लिए है अमृत धरोहर, और मिस्ट्री मैंग्रोव के लिए है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन में हुए हैं शायद 74 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्लिन जर्मनी में। उसके बाद 75वां क्वेश्चन हो जाता है, जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने 23वीं टाइटल जीती है ग्रैंड स्लैम की। ठीक है, व्हाट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, थीम पूछा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का, तो ये मनाया जाता है 12 जून को, और इस बार का थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम को समाप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज किस ईयर के लिए मिला है, तो ये 2021 के लिए मिला है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट, एक्स खान क्वेस्ट क्या है, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होता है, तो मंगोलिया, ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन क्या है कि NIRF रैंकिंग में लगातार 5वें वर्ष यानी कि कंजिक्यूटिव 5th ईयर पे टॉप पे कौन रहा है, तो IIT मद्रास रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है ये क्वेश्चन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1975 में लॉन्च किया गया, ये भी करेक्ट है, और जो मिनिस्ट्री थी वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 81st क्वेश्चन कहता है कि इंडिया रैंक्स 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला कहता है इंडिया हैज अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 6000 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी, नहीं, ये रॉन्ग डेटा दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। और थर्ड है तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, तो थर्ड भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 81st का।
81st का ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। 1,3 1,3 इसके 81st के आंसर हैं। और 82nd में आइए तो ई रूपी के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ई रूपी इज बेसिकली डिजिटल वाउचर। हाँ, एक डिजिटल वाउचर है, एसएमएस या क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलता है हमें, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ई रूपी डजेंट रिक्वायर बेनिफिशियरी टू हैव बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये भी सही है। और ई रूपी इज ऑपरेबल ऑन एनी टाइप ऑफ बेसिक फ़ोन, ये थोड़ा सा हाँ एसएमएस के थ्रू काम कर रहा है तो काम करना चाहिए बेसिक फ़ोन पे भी। तो ऑल 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। G20 एस्टेब्लिश हुआ है 1999 में। G20 समिट का थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन सी। एससीओ का मेन एम क्या है? बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करना, टेररिज्म को काउंटर करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव इसमें भी हो जाएगा। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एनएचआरसी, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है हमें, फिर भी देखा जाए। एनएचआरसी के बारे में करेक्ट कौन सा नहीं? तो ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड, नहीं, वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या कोई जस्टिस भी रहे हो तो भी चलेगा। इट्स मेंबर्स एंड चेयरमैन होल्ड a term of 5 years until they attain the age of 65 whichever is earlier, तो ये भी इनकरेक्ट है। और इट कैन नॉट इंक्वायर सुओ मोटो इंक्वायर कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल करेक्टर, ये करेक्ट लग रहा है हमें। लेकिन 3 ऑप्शंस हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ये डी सही है, ए गलत है, बी गलत है और सी भी गलत है। 87 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पे क्वेश्चन है। तो इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स दो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यानी कि चेयरपर्सन मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं बट दे आर रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। On ceasing to hold office, a chairperson or member shall be ineligible for further employment under government of a state or under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है कि आपको और भी कहीं जा कर के आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है एक बारी आप अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरपर्सन या मेंबर बन गए तो। हालांकि आप अगर मेंबर हैं तो चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं, इसका आंसर बोथ होना चाहिए। यूनेस्को बैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सा शामिल है? तो अगस्त मलाई शामिल है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, अचानक मार अमरकंटक भी शामिल है, लेकिन सीसाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। सीसाचलम जो कि उड़ीसा में पाया जाता है ये नहीं है। कौन कौन से हैं? तो 1, 2 और 3 इसमें शामिल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब 89 है कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन ये कहता है कि रामसर कॉन्वेंशन में जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट जो है उसका दर्जा देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं? तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 8 या 9 टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से कि 4 यहाँ दे रखा है, जिसमें ऑप्शन बी में जो 200 दे रखा है ये एटलीस्ट 2000 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। और बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 89 का डी। 90 विथ रेफरेंस टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसको सेटअप कब किया गया था? 1998 दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन में, आंसर होगा 1988। 98 नहीं, 88 में इसको WMO और यूनेप के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो रिपोर्ट आती है असेसमेंट रिपोर्ट्स, वो एवरी ईयर नहीं आती हैं, इनमें काफ़ी लंबा गैप होता है, 6 साल के अराउंड का गैप होता है। और तो इसलिए ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, नो फर्स्ट भी गलत है, तो
नाइदर वन नॉर टू, डी हो गया इसका आंसर। देन 91st करेक्ट पूछ रहा है अर्बनाइजेशन के बारे में। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन मूव्स फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। एकदम करेक्ट है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच ब्रिंग्स रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया। दोनों ही क्वेश्चन करेक्ट हैं, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है 91st के। 92nd विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक इन 2022। तो मेघालय में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं 2022 के। और अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 4 मेडल्स, इंडियन नो नॉट वीमेन, इंडियन टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पुनिया हैं। अगला क्वेश्चन, एनडीएमए के हेड कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जबकि ये अगर स्टेट में हो जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर इसका हेड होता है। अगला क्वेश्चन 95, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? तो सभी जानते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस होल्ड्स क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इन असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी असेसमेंट यानी कि गरीबी आकलन में कौन से आयाम महत्वपूर्ण होते हैं? तो इनकम कंजम्पशन होगा ही, सोशल इंडिकेटर्स होगा ही, सोशियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी यानी कि सामाजिक राजनीतिक असुरक्षा गरीबी का कोई आयाम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 97, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिंग द टर्म हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारी करेंसी प्रिंट करती है और उसको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट में ऐसे फ्रीली बांट देती है। तो ऑप्शन देखा जाए तो रिकवरी ऑफ अनपेड टैक्सेस पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा द एब्रप्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट सब्सिडी, ये भी नहीं होगा। लार्ज सम ऑफ न्यू मनी दैट इज प्रिंटेड, हाँ, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पब्लिक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन। ये कोविड के टाइम पे ये टर्म काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब रिसेशन देखने को मिल रहा था बहुत सारी इकोनॉमीज में। अगला क्वेश्चन, द नोबेल मेमोरियल प्राइज in economic sciences 2022 was awarded to 3 scientists for research in which field? तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे उन्होंने रिसर्च करा था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2022 का। 99 क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स। तो नंबर ऑफ भारत रत्ना मैक्सिमम 3 हो सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, करेक्ट है। भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, दे आर नॉट टाइटल्स, वो टाइटल्स नहीं होते हैं। हाँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो टाइटल नहीं हो सकते हैं। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। यानी कि पद्म पुरस्कार को कितनी बार सस्पेंड किया गया? तो सिर्फ एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार इनको सस्पेंड किया गया है। तो ये भी गलत है। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो आंसर हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन सी। अब 100, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की ऐसी कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? तो ये जो चारों इकाइयाँ दे रखी हैं ये विश्व बैंक की पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमने बैकलॉग पेपर 1 जो कि जेपीएससी द्वारा आयोजित करी गई थी परीक्षा, उसको डिस्कस किया है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो बैकलॉग पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे हम, और झारखंड स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट करने की एक कोशिश रहेगी अगर रिस्पांस अच्छा रहता है तो। धन्यवाद।